अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा। हम आज के दिन एक्सेल की क्लास कर रहे हैं, तो मैं पहले एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि भाई एक्सेल को हम शुरू किस तरीके से करें। देखो, जब हम एक्सेल का नाम लेते हैं और जब हम एक्सेल के बारे में सोचते हैं तो हमारे हाथ में ये बेसिकली एक एक्सेल जो है ना, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, एक्सेल है एक सॉफ्टवेयर का नाम। और एक सेकंड मुझे देखने तो साथ साथ अभी कान में से डिलीट कर। एक्सेल है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का नाम। इसको बेसिकली हम स्प्रेडशीट्स कहते हैं, ये स्प्रेडशीट्स होती हैं। और विंडोज के पास भी ये स्प्रेडशीट होती है। और अगर एप्पल को यूज कर रहा है तो उसके पास एप्पल के अंदर भी ये स्प्रेडशीट किसी और नाम से होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो ये यूज कर रहे हैं ना एक्सेल, ये एक टूल होता है जिसको हम एनालिटिकल टूल कह सकते हैं कि भाई एनालिटिक्स के लिए यूज हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इसके पास हम लोग इसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, हम इसको प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। अब एक्सेल के अंदर ये इस तरीके से जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं इसको कहते हैं हम सेल। ठीक है, ये एक सेल है जिसपे मेरा एक ये जो पॉइंट हुआ हुआ है ना, इसको कहते हैं सेल। अब इसके लिए सेल की एक लोकेशन होती है। सेल की लोकेशन क्या है? ए कॉलम और वन रो। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास सेल लोकेशन लिखी हुई आ रही है। अब जैसे मैं इधर आया तो ई और 5, तो E5 आ गया। अब मुझे डायरेक्ट अगर किसी सेल पे जाना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ R12, एंटर करूंगा, देखिए मैं डायरेक्ट R12 पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये मैं M12 पे हूँ तो M12 पे मौजूद हूँ। अच्छा, अब इनको जो है ना, इसको इसको कहा जाता है रोज, ओ कॉलम्स। और इसको कहा जाता है रोज। सही है। तो रोज आपकी 1 2 3 के हिसाब से होती है और कॉलम्स आपके ABCD के हिसाब से होते हैं। अब कॉलम्स कितने होते हैं, चलें ये देखें। मैं यहां तक आया, XFD तक कॉलम्स हैं। XFD कैसे? ए से लेके जेड, फिर डबल ए से लेके जेड और जेड ए से लेके। ठीक है। तो ये कितने बनते हैं? हम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ 1 लगाता हूँ, उसको मैं कॉपी करता हूँ और उसको मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ और फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ। नीचे देखें मेरे पास काउंट आ रहा है, तो 16,384 का मेरे पास कॉलम्स होते हैं। 16,384। ठीक है। और मेरे पास इसी तरीके से रोज कितनी है, मैं नीचे गया हूँ, रोज है मेरे पास 1 लाख, सॉरी 10,58,048,576। मतलब एक अनलिमिटेड डाटा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, तभी इसकी वजह से ही जो है ना, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि भाई ये भी एक लिमिटेड एक्सेस तक आपको करता है, उसके बाद ये हैंग होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे स्मॉल डे टू डे प्रोसेसेस के लिए, या कंपनीज जो है इसको मेजरली यूज करती हैं प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आपको चीजें नजर आ रही होंगी। होम की विंडो नजर आ रही है, इंसर्ट की विंडो नजर आ रही है। अच्छा, ये सारी की सारी जो है ना, ये आपकी फंक्शन कीज होती हैं जो अलग अलग आपको फंक्शंस डिस्क्राइब करते हैं। अब होम के अंदर आपने जो सबसे ज्यादा फंक्शंस यूज करे होंगे और जो सबसे कॉमन फंक्शंस हैं उनको होम पे रखा जाता है। ठीक है। इंसर्ट वो चीजें जो आपकी डाटा शीट के अंदर बाहर से या कहीं से इंसर्ट की जाने वाली हैं, जैसे पिवट टेबल। वक्त आएगा पिवट टेबल भी बताऊंगा क्या चीज है। रिकमेंडेड पिवट टेबल, टेबल को एंटर करना है, पिक्चर को एंटर करनी है। अब आप टेबल लिखते हैं तो वो आपसे पूछेगा कैसा टेबल, कहाँ से एंटर करूँ, वो लोकेशन मांगेगा। ठीक है। इसी तरीके से पिक्चर्स, तो वो पिक्चर्स दिखा देगा कि मैं कहाँ से ऐड करूँ। वो देखिए इस पे चला गया, भाई मैं पिक्चर्स कहाँ से लूँ। ठीक है। इसी तरीके से कैंसिल करता हूँ मैं इसको। ऑनलाइन पिक्चर्स वो वेबसाइट खोल देगा। ये शेप्स हैं अलग अलग तरीके की। जैसे मुझे अगर कोई प्रेजेंटेशन के लिए शेप यूज करनी है तो मैं ये शेप डाल सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक पिक्टोरियल फॉर्म में आती है, इसके अंदर मैं लिख भी सकता हूँ साद बशीर अकेडमी। सही है। अच्छा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ फिलहाल। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट बाय, आपके पास शेप्स हो गया, आपके पास ये है इंसर्ट करने के लिए एक स्मार्ट ग्राफ। स्मार्ट ग्राफ क्या है? आपके पास मल्टीपल वो ऑप्शंस दे रहा होता है कि जैसे अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट किन किन तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप प्रोसेस शो करना चाह रहे हैं तो प्रोसेसेस के लिए अलग अलग तरीके क्या है। साइकिल बना के दिखाना चाह रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो मैंने प्रोसेस परचेज साइकिल बनाई थी, मैंने परचेज साइकिल इसके ऊपर बनाई थी, ये रहा। ठीक है।
तो जब मुझे साइकिल बतानी हो तो मैं साइकिल के लिए ये कर सकता हूँ। अच्छा, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर, आप जितना चाहे इसको खेलो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेरारकी, आप इस पे हेरारकी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, जैसे हम कॉजल रिलेशन शो करने के लिए ये वाला ग्राफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये है कि भाई आपके पास ये फंक्शन आ रहा है, ये आ रहा है, एक वेरिएबल कितना इफेक्ट कर रहा है, या आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपके पास एक डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कितने हैं, सही है। तो ये इसके लिए यूज हो जाता है। मैट्रिक्स लगा सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स की फॉर्म है कि बीच में ये आ गया और ये इस तरीके से आ रहा है, या ये लगा दिया। अच्छा, पैरामिड शो कर सकते हैं। आप लोगों ने, पता नहीं मुझे, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा होगा, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो वो उसको हम पैरामिड के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे ऊपर हम लोग हमारी अल्टीमेट नीड लगा दी, फिर उससे कम साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ह्यूमन नीड्स होती हैं, फैमिली होती है, या कोई पिक्चर बना के लगानी है, पिक्चर की सूरत में लगाना है कुछ, तो हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्टोर है, ये स्टोर ओपन हो जाएगा, माई ऐप है, एक्सेल की ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैप्स है, मैप से कुछ प्लॉटिंग करनी है, ये भी एक वेबसाइट के उसको खोल देगा। सिंस मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे पास रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है, तो मैं इसको अभी नहीं छेड़ा। हैंग हो जाए, उसे होने का डर है मुझे, कोई और प्रॉब्लम आने का डर है। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अगर कोई चार्ट एंटर करना है तो मैं यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। चार्ट कैसे एंटर करेंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये चार्ट के अलग अलग तरीके हैं, कौन सी चीज के लिए कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए, रिकमेंडेड चार्ट कौन से हैं, ये सब बताया जाएगा। पिवट चार्ट, सही है। फिर ये लाइन कॉलम विद, इस तरीके से अलग अलग चार्ट्स वगैरह बनाए हैं। फिर उसके बाद आप इन, और क्या, हाइपर लिंक आप एंटर कर सकते हैं कि बटन दबाया किसी और शीट पे जाना है, किसी और पॉइंट पे जाना है, वो एंटर कर सकते हैं, सही है। हेडर एंड फुटर, जिस तरीके से वर्ड में हेडर एंड फुटर इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई स्मार्ट आर्ट डालना है, ये है जिस तरीके से, इस पे मैं क्लिक करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आप इनको, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साद बशीर एडमी। ये मेरे प्रेजेंटेशन के लिए टूल है, मैं यहाँ पे लिख के डाल देता हूँ, सही है। और उसके बाद जो है वो, इसको मैं आगे अपनी शीट वीट जो बनाना चाह रहा हूँ बना सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद इंसर्ट पे आ रहा हूँ मैं वापस, और हम इसके आगे कहाँ तक गए थे, यहाँ तक गए थे। ये आपके पास आ रहा है, ये ये आपके पास आ रहा है सिग्नेचर लाइन, के आप चाह रहे हैं यहाँ पे नीचे कहीं सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाए तो वो आ सकती है। इसके बाद इक्वेशन अगर आपको ऐड करनी है, देखें इक्वेशन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बड़ी जबरदस्त है, जबरदस्त चीज है। किस तरीके से मैं आपको बताऊं, आपकी एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम इक्वेशन बना लेते हैं कि सबमिशन एफ एक्स, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ डालना है सबमिशन एफ एक्स, तो मैं इक्वेशन पे आया। अब ये इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा है इक्वेशन टाइप कर। अब यहाँ पर आपके पास, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशंस मल्टीपल दिखा रहा है कि कौन कौन सी इक्वेशन बनी बनाई है जो आप डाल सकते हैं। अगर मैं कोई नहीं डालता तो वो बता देता। ये आपके पास देखो, ये डेरिवेटिव वाली आ गई है, ये आपके पास चेंज इन प्राइस, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स आ गया। फिर इसी तरीके से ये ऊपर हाईलाइट होके आ रहा है। अब मुझे सबमिशन एफ एक्स डालना है, तो सबमिशन एफ एक्स ये वाली बनती है, ये हमारे पास देखो यहाँ पर आ सकता है कि ये सबमिशन एफ के लिए मैं ये डाल दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिशन एफ और सबमिशन एफ एक्स डाल देता हूँ, ये देखो सबमिशन एफ एक्स आ गया। नहीं, ये सही नहीं आया, रुको, इस ब्लैंक के अंदर आना चाहिए, एफ एक्स। अब ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। तो मुझे अगर कुछ बताना है, मुझे कुछ वर्ड पे मुझे काम करना है, तो मुझे इक्वेशन भी शो करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, या मैं कोई अपनी बुक छापना हूँ, या मैं कोई अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे इक्वेशन शो करनी है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं अब इक्वेशन पे वापस जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। मुझे नई इक्वेशन जाननी है। अब देखो ना आप यहाँ पर कितनी सारी एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम की आ रही है, एक्सपेंशन ऑफ असम फोरियर,
अच्छा मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मैं इन सबसे हटके कोई अपनी ही इक्वेशन डाल दूँ। तो मैं अपनी ही इक्वेशन कैसे डाल सकता हूँ? अलीशा माइक को म्यूट करो बेटा। मैं यहाँ पे आया, इक्वेशन का बटन दबाया, अब मुझे यहाँ पे अपनी डालनी है। यहाँ पे मेरे पास सिंबल्स बने हुए, मैं सिंबल्स पे जाके जैसे मुझे मीन डालना है, ये रहा मीन। अब मैं साइज वगैरह बड़ा कर लूंगा इसका, यहाँ से आगे। अब ये मीन आ गया। अब मुझे नया इक्वेशन डालना है इसके बराबर में, आगे पीछे जो भी है मीन। वो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा? सिग्मा अपॉन म्यू, सीवी का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन म्यू। मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तो मैं पढ़ाता हूँ, अब मुझे आजकल का नहीं पता, कॉर्पोरेट फाइनेंस में यूज होता है ये फॉर्मूला। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल पे डिपेंडेंसी शो करता है, ठीक है? तो सिग्मा, सिग्मा क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। तो सिग्मा का निशान मुझे लगाना चाहिए इसके आगे। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इक्वेशन ओपन करता हूँ। ये क्या इक्वेशन एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ से सिग्मा का निशान ढूंढता हूँ। यहाँ पे मुझे कहीं पे सिग्मा का निशान ये रहा, ठीक है। सिग्मा स्लैश, सॉरी, स्लैश ये म्यू, ठीक है। तो मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन म्यू। तो ये मेरे पास फॉर्मूला इस तरीके से आ गया, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह तो मैं अभी नहीं देख रहा फिलहाल। तो ये तरीकेकार है कि भाई मैं अपने पास जो है ना वो भी डाल सकता हूँ, इक्वेशंस भी इस तरीके से एंटर कर सकता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने अभी पहली वाली विंडो को नहीं देखा गौर से, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले स्मॉल कर लूँ। पता नहीं इसमें इतना ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे, ऊपर से ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटा के नीचे में दे देते हैं। अच्छा, होम पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे फंक्शंस होम पहली वाली विंडो पे देखते हैं। कट, कट क्या है? यहाँ से मुझे कुछ हटाना है और यहाँ लाना है। अब ये यहाँ से हटाना है, तो मैं यहाँ से कट का बटन दबाऊंगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे पेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ से हटा, बल्कि यहाँ ले जाते हैं ताकि नजर भी आए आपको, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ के कंट्रोल वी। तो कंट्रोल एक्स आपका शॉर्टकट की है कट के लिए, और कंट्रोल वी है आपकी शॉर्टकट की पेस्ट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कट, एंड कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल्स टू पेस्ट। अच्छा, अब इसी तरीके से कट की वेरिएशन है कॉपी। कॉपी क्या चीज है कि आप की जो चीज आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वो अपनी जगह पे भी मौजूद रहे और कहीं और पे भी कॉपी हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कॉपी, कॉपी पे फूट गया, यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया, सही है। तो ये यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी रहा। अब मुझे अगर अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना होता है ना अंदर, तो मैं जैसे ही अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगा तो ये पिछला वाला रिमूव हो जाएगा। ये ऐसे ही आपको जो है ना ऑल्ट्रेशन नहीं करने देगा। तो अगर आपको इसके अंदर ऑल्ट्रेशन करनी है तो या तो दो में से एक ऑप्शन है, या तो यहाँ पे ऊपर जाए और फिर करें, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो यहाँ पे आके F2 दबाएं और उसके बाद करें। तो कंट्रोल प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉपी, ये शॉर्टकट की कॉपी की है। अच्छा, अब आप लोगों के पास अगर अपना लैपटॉप खुला हुआ है ना, तो इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। इंसर्ट वाला मैंने आपको इसलिए प्रैक्टिस नहीं करवाया क्योंकि इंसर्ट वाले जो ऑप्शन था ना, उसके अंदर थोड़ी सी पेक्यूलियरिटीज है, वो मैं आगे आप लोगों को वापस करवाऊंगा। कुछ चीजें करवाऊंगा, कुछ चीजें मैं करवाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर वो बिल्कुल ही एडवांस सेट में चले जाता है। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ बिगनर लेवल का एक्सेल कराना चाह रहा हूँ और एडवांस की कुछ कीज करा दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक्सेल मोर देन इनफ।
और जब आपको थोड़ा सा एक्सेल आ जाएगा ना, तो यू कैन एक्सप्लोर इट योर सेल्फ एज वेल। तो अभी अगर आपके पास लैपटॉप है, तो ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये सारी चीजों से जरा खेलो। और दूसरा काम एक साथ साथ ये करो कि ये जो मेरी, आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं कर्सर में मूव कर रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है ना, ये बगैर मतलब सोचे समझे होनी चाहिए। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, डायरेक्ट नीचे आना है, बीच में से आना है, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, तो मैं डाउन की दबाऊंगा तो मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। इसी तरीके से अगर वो मैं चले, आपको जब थोड़ा सा ये भर जाती है ना शीट, उसके बाद भी बता दूंगा। अभी आप इसके ऊपर काम करें, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, तो जल्दी जल्दी तीनों चीजों पर करें। और जैसे ही हो जाए ना, तो मुझे थम्स अप बना के भेज दीजिए। अच्छा, इसी तरीके से ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना, इसका मतलब ये है कि ये आपके जो भी लिखी हुई होगी ना चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ साल बशीर, या किसी भी तरीके से और तरीके से फॉर्मेट में लिखता हूँ, और मैंने इसका फॉर्मेट फॉर एग्जांपल कोई और फॉर्मेट में किया होगा। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली? ये फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, इसका साइज ऊपर नीचे कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसके राइटिंग का कलर चेंज कर दिया। अब ये सारी चीजें एक फॉर्मेट है, ठीक है। या अगर इसके अंदर मैं डेट डाल देता, कोई फॉर्मूला डाल देता, कुछ भी करता ना इस सेल के अंदर, वो सब कुछ फॉर्मेट की कैपेसिटी के अंदर आता है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, अगर आप देखें, मैंने चार चीजें की। पहला, मैंने इसका जो है ना यहाँ पर आकर फॉन्ट चेंज किया। फॉन्ट का कैलिबरी जो मशहूर है, जमाना कैलिबरी का फॉन्ट मशहूर है, ठीक है। या नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं टाइम्स न्यू रोमन एरियल, ये एरियल है जैसे, तो ये एरियल आ गया, ठीक है। इसका साइज यहाँ से डायरेक्ट ला सकते हैं, या अगर आपको एक स्टेप बड़ा छोटा करना है तो ये है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बोल्ड, इटालियन, बोल्ड, इटैलिक, सॉरी, अंडरलाइन, ठीक है। ये आपके पास तीन अदर ऑप्शंस हैं। फिर उसके अलावा डबल अंडरलाइन, कि अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है, अगर आपको आपका जो ये सेल है इसका कलर कंप्लीटली चेंज करना है, तो ये वाला बटन है, ठीक है। मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये इसका मुझे साइज बड़ा करना है, मैं यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, और मैंने अब ये पूरा लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसका फॉन्ट अंदर का जो राइटिंग है उसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आके यहाँ से मैं यहाँ पे जो भी करूँगा, ये मेरी अंदर की राइटिंग का कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये फॉन्ट मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। या मैं इसको, चलो मैं एक और चेंज करता हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ पीछे, तो मुझे लग रहा है यार ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जब भी यूज करूंगा ना, इसी को यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मुझे जो भी जहाँ पे भी इसकी है ऐसे ही हेडिंग बनानी है, या कुछ भी अगली दफा लाइन लिखनी हो, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा इसका फॉन्ट के साथ कॉपी हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं लिखूँ इसके अंदर नाम मारिया का, मैं मारिया अल्ताफ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मारिया अल्ताफ के लिए मुझे फॉन्ट सेम रखना है, यानी यही फॉन्ट होकर मैं मारिया अल्ताफ लिखूँ। अब मैं इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा मारिया अल्ताफ इसी तरीके से आ गया। सही है, तो ये है आपका फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब। अच्छा, इसके अंदर मैंने चार चीजें की हैं। पहली चीज, मैंने ये बोल्ड किया, तो बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल+B, तो ये है बोल्ड, ठीक है। और दूसरी, इसको delete मार दो, ठीक है। इसके अलावा मैंने इटैलिक यूज किया, तो कंट्रोल+I, इटैलिक, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन, कंट्रोल+U, इससे होगा अंडरलाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने और क्या किया, मैंने ये वाला जो है, इससे मैंने सेल प्रिंटर यूज किया, इसको सेल प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। फिल कलर, ठीक है। तो मैंने आपको फिल कलर बताया किस तरीके से करना है, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को फॉन्ट का बताया यहाँ से, सही है।
तो फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं मैंने आप लोगों को ये बताया। इसकी शॉर्टकट की मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसकी शॉर्टकट की थोड़ी सी लंबी है। फिर उसके अलावा मैंने आपको फॉन्ट साइज चेंज किस तरह करना है ये बताया। सही है। तो आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, अब इन चीजों का क्या मतलब है जो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरा एरो देखें आप। ठीक है। अगर मेरे सेल के साइज के हिसाब से हूँ, अब मैं उसको नीचे करता हूँ, थोड़ा सेल साइज बड़ा कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो 7 बशीर लिखा है ये मेरा ऊपर लिखा हुआ है इस साइड में, तो मैं ये वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं ये दबाऊंगा तो बीच में हो जाएगा और ये दबाऊंगा तो मैं बॉटम पे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने इतना साइज रखा है, अगर मैंने ये किया तो ये यहाँ इस कॉर्नर पे होगा, ये किया तो ये बीच में आ जाएगा और ये किया तो मैं इस कॉर्नर में चला जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोनों चीजों को खत्म करता हूँ और मैं फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे अंडू करना है तो अंडू का मतलब जैसे मेरा पिछला स्टेप वापस आ जाए, तो अंडू के लिए मेरी शॉर्टकट की है Ctrl+Z, और रीडू के लिए मेरी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। सही है। अच्छा, इससे मेरा एक स्टेप पीछे चले आता है और इससे मैं वही स्टेप वापस आगे बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ये आपके पास इंडेंट होते हैं। इंडेंट आपके पास साइज को कहते हैं, उस एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है कि पेज की ओरिएंटेशन एंगल कैसा होना चाहिए जो आपका सेल का एंगल है। जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंगल क्लॉकवाइज कर देता हूँ। ठीक है। ग्रेट। ठीक है। अब ये इन चीजों से अभी तो यार मैं इसको नहीं छेड़ रहा, इस पर मैं फिर से वापस आऊंगा जब वक्त आएगा। अच्छा, इसी तरीके से रैप टेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं साइज ये रखता, ये वाला मेरा जो नॉर्मल साइज था कॉलम का, मेरा नॉर्मल कॉलम का साइज होता। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो है ना फॉन्ट ऑटोमेटिकली इस तरह एडजस्ट हो जाए कि ये जो 7 बशीर लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा इसमें आ जाए। तो मैं रैप टेक्स्ट का बटन दबा दूंगा। अब ये मेरे पास जो है ना, ये एक ही सेल के अंदर 7 बशीर आ गया बगैर कॉलम साइज चेंज, अब उसने रो को एडजस्ट कर दिया। सही है। इसी तरीके से अगर मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है, मुझे 2 कॉलम या 4 कॉलम या 6 कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स को मिलाना है। तो मैं इनको यहाँ से सारे जितने भी कॉलम्स मुझे मिलाने हैं, जैसे मुझे ये 4 कॉलम्स मिलाना है, तो मैं मर्ज एंड सेंटर का बटन दबा दूंगा। अब ये मेरे पास सेंटर में आ गया। मैं कहता हूँ नहीं भाई सेंटर में नहीं है, कॉर्नर में जाए, तो मैं मर्ज एंड सेंटर के बजाय अनमर्ज करना है तो मैं अनमर्ज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैंने मर्ज एंड सेंटर का बटन दबाया और अब मैंने ये किया। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी हेडिंग्स को बना सकता हूँ। ये हेडिंग्स बनाने के लिए बहुत काम आती है चीज। अब एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चले, मैंने ये अपने पास लिया, Ctrl+X करके मैं यहाँ पे नीचे लेके आ जाता हूँ। अच्छा, अब मैं इसके हेडिंग जो है ना, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे। ठीक है। और मैं इसको यहाँ तक लेके चले आता हूँ और अब मैं एज अ हेडिंग बना लेता हूँ Alt+HMC। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये जो लिया है इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, Ctrl+X। सही है। और उसके बाद इसका मैं साइज थोड़ा सा एडजस्ट करके बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला सीरियल नंबर। अब ये मेरे पास सीरियल नंबर 1 2 ये आ गया। सही है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास 11 तक लेके आ जाए। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है शॉर्टकट। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया फंक्शन, कि इस शॉर्टकट से होगा क्या। ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ कमेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और हेडिंग लगा लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सही है। और इसका ऊपर मैं हेडिंग ये लगा रहा हूँ कि क्लास या PAC2 एक्सेल डेटेड, आज क्या डेट है, 12 दिसंबर, नहीं 13 12 13 13 दिसंबर 2023। ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, आप
और मैं यहाँ पे इसी को मैं फॉर्मेट में कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये भेजूंगा ताकि आप लोग जो है ना, ये अपने पास जब प्रैक्टिस करते जाएं तो इसके ऊपर टिक लगा के मुझे जो है ना इसकी स्नैप बना के भेज दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कमेंट कमेंट के बाद जो है वो आपके बारे में डालना हो स्टेटस, कि आपने ये किया या नहीं किया। अच्छा, अब स्टेटस पे, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। स्टेटस पे आप अभी के लिए फिलहाल डन और नॉट डन करें। बाद में मैं जो है ना, इसको मैं बताऊंगा कि इस पे टिक कैसे लगाया जा सकता है, या इसके ऊपर हम क्लिक के ऊपर किस तरीके से लेके आ सकते हैं। कि मैं क्लिक के लिए मैं वो डाल दूँ, ये डेवलपर बॉक्स से होता है। तो ये मैं आपको एक चीज और एडिशनल बताऊंगा जब एट द टाइम ऑफ, मतलब आएगी ये चीजें। इससे मुझे फायदा ही हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसमें मतलब मर्ज एंड सेंटर हमने कर लिया, सेंटर हमने कर लिया। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है भाई? ऑल्टर HMC। अच्छा, मैं इधर प्लस नहीं डालना, मैं इधर कॉमा डालना हूँ, यहाँ पे कॉमा रखना हूँ। इसकी वजह ये है कि अगर मैं जहां पे भी प्लस का साइन डाल रहा हूँ, उसका मतलब बटन को दबा के रखना है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा बटन दबाना है। अगर मैंने कॉमा डाला है तो आप बटन दबाएंगे और बटन छोड़ देंगे। जैसे ऑल्टर HMC करना है मुझे, मैं तीन ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्टर दबाया, हाथ हटा दिया, H का बटन दबाया, हाथ हटा दिया, M का बटन दबाया, हाथ हटा दिया, C का बटन दबाया, ये हो गया मर्ज सेट। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। कम से कम इसको 5 दफा करें तो आपकी प्रैक्टिस होगी और हाथ सेट होगा। हाथ सेट करना बहुत जरूरी है, हर की के ऊपर हाथ सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को रैप टेक्स्ट बताया है, तो आपको रैप टेक्स्ट किस तरीके से करना है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, इन चीजों को मैं वापस बताऊंगा ही। इसकी वजह ये कि अभी तो मैं आप लोगों को एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और कराई और वो है आपकी ओरिएंटेशन। तो आप लोगों को ओरिएंटेशन भी देखनी है किस तरीके से होगा। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ, ये क्या चीज़ है। तो ये आपके पास जो एक्सेल का फॉर्मेट है ना, ये वो है। आपके पास ये जनरल लिखा हुआ है क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्मूला है। इसके अंदर आप नंबर भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। लेकिन आप अगर इसको कोई स्पेसिफिक एक्सेल का वो मतलब सेल की वो बनाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि भाई ये नंबर हो सिर्फ इसमें, या करेंसी हो, या अकाउंटिंग हो। जैसे अगर करेंसी है तो इसमें करेंसी का साइन पहले से डला हुआ आना चाहिए, या अकाउंटिंग है तो इसमें 0.00 पहले से लिखा हुआ होगा, परसेंटाइल है तो परसेंटाइल में आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी आप इसको यहीं से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर इसका साइन है करेंसी का शॉर्टकट, कि कौन सी करेंसी डालनी है। फ्रेंच की आ जाएगी, चाइनीज आ जाएगी, यूरो आ जाएगी। अगर आपको और डालना है तो कुछ और आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज में डालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही कॉमा क्लिक किया, ऊपर अकाउंटिंग बन गया। सही है। मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ, वापिस जनरल पे लेके जा रहा हूँ। सही है। मैं जैसे इधर यहाँ पे आता हूँ, मैं 5 लिखता हूँ, 5 लिखा मैंने, यहाँ पे परसेंटेज का बटन दबाया। अब देखो, जब मैं यहाँ पे परसेंटेज का बटन दबा रहा हूँ, देखो ये 500% बन गया। ठीक है। क्योंकि वो जनरलाइज्ड फॉर्म में था। इसी तरीके से अगर मैं कॉमा का बटन दबाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं से हटाऊं। अगर मैं कॉमा का बटन दबाता हूँ तो ये अकाउंटिंग बन जाएगी, नंबर लिख लिया ये इतना सारा। ठीक है। अब ये जो नंबर है इसमें जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो ये डेसिमल के साथ आ गया। इसी तरीके से अब मुझे डेसिमल बढ़ाने हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कम करने हैं तो मैं ये करके इस बराबर कर दूंगा। ठीक है। तो हमने ये चारों फंक्शंस भी पढ़ लिए, कर लिया अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, फिर उसके बाद परसेंटाइल, फिर उसके बाद ये अकाउंटिंग। तो ये आप जो है ये फॉन्ट को, सॉरी, सेल सेल टाइप लिख लेते हैं उसको। यहाँ से देखते हैं क्या कहते हैं, नंबर फॉर्मेट, चलो, नंबर फॉर्मेट। तो ये भी आप अपने पास देखिएगा किस तरीके से होती है। अच्छा, मैं अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टेबल, ये चीज़ें अभी आपको नहीं बता रहा। ये आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है अभी के लिए।
तो जहां तक मैंने अभी आपको बताया है, पहले आप इसको प्रैक्टिस करें, सही है। अच्छा अब देखो, मुझे 1 से लेके मैं यहाँ पे 12, 13, 14 और 15 मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब देखो एक चीज याद रखो, मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखता हूँ और मैं अप की दबाऊंगा, देखो सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने राइट की दबाई, तो ये कहाँ चला गया, सही है। तो ये इस तरीके से इसके बटन से जरूर खेलें, ताकि आपको पता चले कि भाई मेरा हाथ कैसे चलाना है एक्सेल के ऊपर तेजी से। अच्छा अब मैं आपके सामने एक चीज और कर देता हूँ, मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आगे ऑल्टर ओसीए का बटन दबाता हूँ, तो इससे मेरे पास ये सारा का सारा ऑटो ओरिएंटेड हो गया कि भाई अब ये मेरे पास हर एक्सेल का हर सेल जो है ना वो विजिबल हो रहा है, सही है। इसकी मैंने ओरिएंटेशन एक तरीके से सही कर ली है, ठीक है। तो आपको ये 15 चीजें प्रैक्टिस करनी है। ये तकरीबन 45 मिनट्स की क्लास और वीडियो हुई है। तो ये आप आराम से बैठें और इसको जब आपके पास लाइट हो, अवेलेबिलिटी हो, सुकून से बैठ के ये प्रैक्टिस करो। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे इस तरीके से, आप कमेंट लिखेंगे कि भाई आपसे हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आया, ठीक है। और स्टेटस आप अपडेट अपलोड करेंगे डन या नॉट डन या इन प्रोग्रेस। और ये मुझे आप जो है ना वो 1-2 दिन के अंदर भले ही मुझे भेज दो, फ्राइडे तक भेज दो, सैटरडे तक भेज दो, ताकि मैं उस हिसाब से आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकूं। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लास के अंदर सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी हम एक्सेल की और एक और क्लास कर लेंगे इसी वीक में, कोशिश करके, या फ्राइडे में कर लूंगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रेगुलर छोटी 2 क्लासेस करके और प्रैक्टिस सेशन में रहेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।